हाँ भैया, एक बार आ जाइए। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू थिंक एसएससी। एक बार दोस्तों कमेंट करके बता दीजिए, क्या ऑडियो वीडियो सारा क्लियर है? क्या ऑडियो वीडियो अगर सारा क्लियर है तो एक बार बता दीजिए कमेंट करके जल्दी से, ताकि हम क्लास को बिना देर किए स्टार्ट कर पाए आप लोगों को। गुड इवनिंग संजीव कुमार, बजरंगी प्रसाद गुप्ता जी, निरंजन कुमार जी। बच्चों एक बार कमेंट करके बता दो। जी जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। एक बार सारे दोस्त बता दीजिए कि सारा क्लियर है क्या। आपके कमेंट्स बहुत स्लो आ रहे हैं। और क्लियर? चलो भाई क्लियर है, ठीक है। चलो आ जाओ, आ जाओ बेटा, आ जाइए। शुरू करते हैं भाई, शुरू करते हैं क्लास को। हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर कितना पढ़ा था? शायद ये क्वेश्चन पढ़ लिया था, ये भी पढ़ लिया था, ये भी पढ़ लिया था। चीनी की कॉस्ट ये भी पढ़ लिया था। लास्ट ये था। ये क्वेश्चन बेटा मैंने आपको होमवर्क में दिया था, हाँ या ना? बोलेंगे हाँ सर। आ जाइए गार्गी, गार्गी आ जाओ बेटा, आ जाओ सारे लोग आ जाइए। क्वेश्चन कहता है बच्चे, क्वेश्चन कहता है बेटा, इफ ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर इज डिक्रीज बाय 17%, देन व्हाट परसेंटेज डज इट्स एरिया डिक्रीज? इट्स एरिया डिक्रीज, हाँ या ना? तो बोलेंगे हाँ सर। बेटा कहता है किसी भी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 17% कम कर दिया गया, हाँ या ना? तो बच्चे दो तरीके से बनाएंगे क्वेश्चन कि बेटा साइड को अगर 17% कम कर दिया गया, बोलेंगे हाँ सर। इसका मतलब साइड अगर 100 थी तो बेटा 17 कम कर दिया गया, 83 आ गई। बात क्लियर? बोलेंगे सब क्लियर है। और बेटा एरिया बोले तो 2 बार मल्टीप्लाई, वॉल्यूम बोले तो 3 बार मल्टीप्लाई, हाँ या ना? बोलेंगे हाँ सर। बेटा एरिया बोले तो 2 बार मल्टीप्लाई, तो बेटा 100 से ये कितना आ जाएगा? 83 आ गया। बोलेंगे हाँ सर। अब बता दो बच्चों, एक के आगे 2 जीरो, 2 जीरो कितने जीरो? 4 जीरो आ गए। 83 का स्क्वायर निकाल देना। बेटा 3 का स्क्वायर 9 होता है। 3 8 जा 24, 24 2 जा 48 का 8 आ गया, 4 आ गया। 8 का स्क्वायर 64 और 4 68 आ गया। मतलब एरिया 10,000 होना चाहिए था, एरिया 6889 रह गया। यस? बोलेंगे यस। और बेटा एरिया में कितने की कमी आ गई? बोलेंगे साहब ये कमी आ गई। इसमें से इसको घटा लेंगे तो ये बनेगा 3111। इतने की कमी आएगी बच्चों किस पे? तो बोलेंगे साहब 10,000 पे, है ना? तो बच्चों 100 पे कितना? तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 2 जीरो काटेंगे तो ये पॉइंट लगा देंगे, तो ये आ जाएगा 31.11% डिक्रीज आ जाएगा। एक तरीका तो हमारा ये आ गया, एक तरीका हमारा ये आ गया। और बेटा इस तरीके से जो क्वेश्चन बनेगा वो बेटा बहुत लेंथी क्वेश्चन बनेगा, ऐसे क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है, हाँ या ना? तो बोलेंगे हाँ सर। तो बच्चों मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने आपसे बेटा 2 बातें कही थी, अगर आपको याद रहा हो तो। मैंने आपसे बेटा 2 बातें ये कही थी। मैंने आपसे कहा था कि बेटा देखो 17% कम हो रहा है, हाँ या ना? बोलेंगे हाँ सर। तो मैंने आपको कहा था बेटा अगर कम हो रहा है तो कुछ और केस होगा, बढ़ेगा तो कुछ और केस होगा। बोलेंगे यस। क्या कहा था मैंने आपसे कहा था बेटा एक बार इन दोनों को प्लस कर देना। बोलेंगे हाँ सर। कम हो रहा है तो क्या कर देना? माइनस कर देना। 17 इंटू 17 डिवाइड बाई कितना? बोलेंगे 100 आ गया। तो 17 17 बेटा 34 आ गया, माइनस 17 17 की मल्टीप्लाई 289 डिवाइड बाई 100। मेरे बच्चों 2.89 कम कर देंगे तो कुल मिला के 31.11% क्या हो जाएगा? बोलेंगे सब डिक्रीज हो जाएगा। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? बोलेंगे हाँ सर समझ पा रहे हैं। क्लियर है? तो जब कई सारे क्वेश्चन जिनमें डेटा काफी टिपिकल दे देगा तो बेटा उन क्वेश्चंस को हम लोग ऐसे बना लेंगे, ठीक है ना? एनी इशू? तो बोलेंगे नहीं सर कोई भी इशू नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। ओके, सारे बच्चों सारे दोस्तों एक बार क्लियर है? एक बार कमेंट्स करके बता दीजिए सारा क्लियर है, समझ में आ रहा है?
ठीक है, कमेंट करते रहा करें। किसी शायर ने कहा था बेटा, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने ना देगी, जिंदगी जीना है तो कोहराम मचा दो। कहता है बेटा एक रेडियस ऑफ अ सिलेंडर, ये बेलन है, बेवन नहीं है। रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज इंक्रीज बाय इतना परसेंट एंड इट्स हाइट इज डिक्रीज बाय इतना परसेंट, बाय व्हाट परसेंट विल इट्स कर्व सरफेस एरिया इंक्रीज और डिक्रीज? यस और नो? तो बोलेंगे यस। बेटा देखो, कहता है बच्चों रेडियस को 12.5% बढ़ाया गया एंड हाइट को 11/9% घटाया गया। इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा? 1/9 होती है। इसकी वैल्यू क्या होती है? 1/8 होती है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बोलेंगे सर आ रहा है। तो देखो जो रेडियस की वैल्यू होगी वो मेरे बच्चे 8 से 1 बढ़ के कितना हो जाएगा? बोलेंगे 9 हो जाएगा। हाँ या ना? बोलेंगे हाँ सर। ठीक है, ठीक है। और बेटा जो हाइट होती है वो मेरे बच्चे 9 से 1 घट के कितना हो जाएगा? बोलेंगे 8 हो जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बोलेंगे सर आ रहा है। मतलब रेडियस 8 से बढ़ के 9 हो गई, हाइट 9 से बढ़ के कितनी हो गई? बोलेंगे 8 हो गई। यस? तो बोलेंगे यस। ठीक है ना? रेडियस 8 से बढ़ के 9 हो गई और हाइट 9 से घट के 8 हो गई। हाँ या ना? बोलेंगे हाँ सर। और मैंने कहा था बेटा एरिया बोले तो 2 बार मल्टीप्लाई, वॉल्यूम बोले तो 3 बार मल्टीप्लाई। और क्या पूछा है? कर्व्ड सरफेस एरिया में कितने का चेंजेस आएगा? तो बेटा कर्व्ड सरफेस एरिया में चेंजेस निकालना है। क्या चेंजेस आएगा? तो देखो बेटा क्या करेंगे, एरिया बोले तो 2 बार मल्टीप्लाई, 8 और 9 की मल्टीप्लाई कितना आ गया? 72 आ गया। 9 और 8 की मल्टीप्लाई कितना आ गया? 72 आ गया। पहले भी 72 और बेटा अभी भी 72, तो ये आंसर हमारा क्या आ जाएगा? तो बोलेंगे सब नो चेंज आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटू? नो चेंज। तो डी इज राइट आंसर। डी इज राइट आंसर। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? तो बोलेंगे हाँ सर समझ पा रहे हैं। क्लियर है ना? कोई डाउट्स है किसी को? तो बोलेंगे नहीं। ठीक है, एनी इशू? तो बोलेंगे सब नो इशू। कोई दिक्कत परेशानी? बच्चों आपके कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, एक बार कमेंट करके बता दो जल्दी से। एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूं, आपके कमेंट्स क्या हो रहे हैं बाबा? ये क्या हो गया? ठीक है, अब आ गए सर कमेंट्स। लैपटॉप में ऐप लॉगिन नहीं हो रहा है। अभिषेक कुमार जी कल तक हो जाएगा, कल तक हो जाएगा भाई, हो जाएगा। कुछ टेक्निकल अभी इश्यू चल रहा है, मैं आपको कल सारा वो बता दूंगा क्या क्या होगा क्या क्या नहीं होगा। थिंक विदाउट थिंक। वेरी गुड। ठीक है भाई। बजरंगी जी, गर्वित बर्मन जी, स्वागत है आपका। अमित कुमार जी बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, नो चेंज। हाँ या ना? बोलेंगे हाँ सर नो चेंज। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं? बच्चों क्या बोलेंगे? 12.5 की वैल्यू 1/8, 8 से कितना हुआ? 9 हुआ। बेटा 9 से कितना हुआ? 8 हुआ। ये भी 72 और ये भी 72। अगर बच्चों इसी क्वेश्चन में अगर पूछता, मान लीजिए इसी क्वेश्चन में अगर पूछता वॉल्यूम, क्या पूछता बेटा? वॉल्यूम। मैं क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर देता हूं। यहां पे बेटा पूछ लेगा आयतन। क्या पूछ लेगा बच्चे? आयतन पूछ लेगा। और यहां पूछ लेगा वॉल्यूम। क्या पूछ लेगा बेटा? वॉल्यूम। मैंने एक क्वेश्चन और बढ़ा दिया, एक क्वेश्चन मैंने और बढ़ा दिया। बेटा आयतन बोले तो कै बार मल्टीप्लाई? बोलेंगे 3 बार मल्टीप्लाई। कंचन कितने बार? बोलेंगे 3 बार मल्टीप्लाई। अब वॉल्यूम बोले तो 3 बार मल्टीप्लाई। यस? हाँ नहीं साहब, एनर्जी कभी वीक नहीं होती, एनर्जी हमेशा फुल रहती है। देखो वॉल्यूम बोले तो 3 बार मल्टीप्लाई, और बेटा अगर 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो हम क्या करेंगे? क्या करें? रेडियस कितनी हो गई? बोलेंगे 8 से बढ़ के 9 हो गई। बोलेंगे हाँ सर। हाइट कितनी हो गई? तो बेटा 9 से घट के कितनी हो गई? 8 हो गई। हाँ या ना? बोलेंगे हाँ सर। इसका मतलब ये हुआ कि बेटा वॉल्यूम बोले तो 3 बार मल्टीप्लाई, 3 बार मल्टीप्लाई बोलेंगे। और हमने कहा था हाइट हमेशा 1 बार आएगी, तो बच्चों रेडियस को 2 बार लिख लेंगे। बच्चों ये भी कितनी आ गई? 8 से 9 आ गई। समझ रहे हैं बात को? हाँ 3 बार मल्टीप्लाई हो गई तो ये कहलाएगा वॉल्यूम। और बच्चों ये वॉल्यूम कहलाएगा तो देखो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। हाँ या ना? बोलेंगे हाँ सर।
तो देखो ये बेटा वॉल्यूम 8 से कितना हो गया, बोलेंगे 9 हो गया। कितना बढ़ गया, बोलेंगे 1 किस पे, तो बोलेंगे 8 पे। तो मेरे बच्चों 100 पे कितना, और 1/8 की वैल्यू कितनी होती है, बोलेंगे 12.5% होती है। कितनी होती है, बोलेंगे 12.5% होती है। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, बोलेंगे हाँ सर समझ पा रहे हैं, क्लियर है। और बेटा ये 8 से 9 हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हमारा 12.5% क्या हो जाएगा, बोलेंगे इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है। वॉल्यूम बोले 3 बार मल्टीप्लाई और एरिया बोले तो 2 बार मल्टीप्लाई। ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है। चलो बेटा आ जाओ जल्दी से, आंसर बिना पेन के, थिंक विदाउट इंक। पूछो जल्दी, आंसर बिना पेन के। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जी। आंसर विदाउट पेन, थिंक विदाउट इंक। बच्चों जल्दी जल्दी आंसर दीजिए फटाफट। बताइए 44% आ गया, कितना आ गया, 44% आ गया भाई सब लोग का। वेरी गुड, बहुत ही शानदार बहुत ही शानदार। एक बार देखिए माइक म्यूट है क्या, ठीक है। अब है बेटा देखिए ये कहता है 20% बढ़ाया गया, इसका मतलब बेटा ये 100 से कितना हो गया, बोलेंगे 120। और बेटा ये 100 से कितना हो गया, 120। क्योंकि हमें रेडियस ही दिया है, इसी को हम 2 बार लिख देंगे। क्या बार लिख देंगे बेटा, 2 बार। ओके ओके। अब देखो बेटा एक बार देखिए, अब हमको बोला है 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। 10 10 की मल्टीप्लाई 100 आ गया, 12 12 की मल्टीप्लाई 144 हो गया।
इसका मतलब बच्चों कितना बढ़ गया, बोलेंगे 44% बढ़ गया। आपका आंसर आ गया, हाँ या ना, बोलेंगे हाँ सर, ये आपका आंसर आ गया। या इसको आप गर्वित, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा कि 20 + 20 और प्लस क्या कर लोगे बेटा 20 × 20 डिवाइड बाई कितना, बोलेंगे 100। तो ये बच्चों 40 आ गया, 0 से 0, 0 से 0, और ये 4 आ गया। तो कुल मिला के कितना आ गया, 44% आपका आंसर आ गया, हाँ या ना, तो बोलेंगे हाँ सर। क्लियर, बोलेंगे क्लियर। अच्छा, यहां बेटा पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं है, ये गलती से टाइप हो गया है, यहाँ पे आयतन है। क्या है, यहाँ पे आयतन है। क्या है बेटा, आयतन है, हाँ या ना, तो बोलेंगे हाँ सर। बोलेगा बेटा स्नेहल, वेलकम। बोलेगा बेटा एक गोले की त्रिज्या 20% बढ़ाई जाती है, इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन दिस वॉल्यूम। बताओ बेटा आंसर क्या आएगा फर्स्ट। बोलिए, बताओ बेटा क्या है। बेटा वॉल्यूम बोले तो कितने बार मल्टीप्लाई, बोलेंगे सब 3 बार मल्टीप्लाई। इसका मतलब बच्चों 100 से कितना आ गया 120, और मेरे भाई ये 100 से कितना आ गया, बोलेंगे 120, और मेरे भाई ये 100 से कितना आ गया 120। अगर एक ही चीज दी है, वॉल्यूम पूछ रहा है गार्गी, तो 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, और मेरे बच्चे 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। एक के आगे कितने जीरो लगा देंगे, 3 जीरो लगा देंगे। 12 12 12 की मल्टीप्लाई बेटा कितना आ जाएगा, 1728 आ जाएगा, बोलेंगे हाँ सर। तो कुल मिला के कितना बड़ा है, बोलेंगे 728 बड़ा है। किस पे बड़ा है, तो बोलेंगे सब 1000 पे बड़ा है। तो मेरे बच्चों 100 पे कितना, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, एक जीरो काटेंगे तो ऊपर आ जाएगा 72.8%। हमारा क्या आ जाएगा, ये बेटा बढ़ जाएगा। दैट इज डी इज राइट आंसर। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, बोलेंगे हाँ सर समझ पा रहे हैं। कोई एतराज है किसी को, बोलेंगे नहीं सर कोई एतराज नहीं है। ठीक, अब बच्चों देखो एक बार समझो बातों। हमने कहा था बेटा, हमने कहा था आपसे, क्या कहा था, हमने पीछे क्लास में कहा था बच्चों, रेट इनटू कंजप्शन इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर, है ना। ठीक है, मतलब दर इनटू खपत बराबर होता है खर्च। अगर बेटा ये एक्सपेंडिचर अगर हमारा नो चेंज है, क्या है बेटा, ये एक्सपेंडिचर अगर हमारा कैसा है, बोलेंगे नो चेंज है। अगर ये एक्सपेंडिचर नो चेंज है, इसका मतलब ये है कि अमित, मैंने आपको मार्केट भेजा, मैंने कहा 100 रुपए लेके मार्केट जाओ और चीनी ले आओ। आप मान लीजिए 100 रुपए में 2 किलो चीनी ले आए। कल आपको पता लगा कि चीनी की कॉस्ट बढ़ चुकी है। अगर बेटा चीनी की कॉस्ट अगर बढ़ चुकी है, तो इसका मतलब क्या हो गया, चीनी की कॉस्ट अगर बढ़ जाएगी तो इसका मतलब ये हो गया कि जिस रेशियो में कॉस्ट बढ़ेगी उसी रेशियो में क्वांटिटी घटेगी। बात समझ आ रही बेटा, नहीं आ रही है, बोलेंगे हाँ सर आ रही है। मतलब जिस रेशियो में कॉस्ट बढ़ेगी उसी रेशियो में क्वांटिटी घटेगी। क्योंकि बेटा अगर कीमत बढ़ेगी तो 100 रुपए में चीनी कम मिलेगी, कीमत घटेगी तो 100 रुपए में चीनी ज्यादा मिलेगी, हाँ या ना, बोलेंगे हाँ सर। इसका मतलब बच्चों अगर रेट अगर इंक्रीज होगा तो लाजमी है कंजप्शन क्या हो जाएगा, बोलेंगे डिक्रीज होगा। यस, कब, जब एरिया नो चेंज है, वो एक्सपेंडिचर नो चेंज है। बेटा लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया आता है। तो मेरे बच्चों अगर ये एरिया नो चेंज है, एरिया क्या है बेटा, नो चेंज है, तो इसका मतलब ये हो गया कि लेंथ अगर बच्चों इंक्रीज होगी तो ब्रेथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर लेंथ डिक्रीज होगी तो ब्रेथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। सेम लेटरल सरफेस एरिया में रेडियस बढ़ेगी हाइट घटेगी, रेडियस घटेगी तो हाइट बढ़ेगी। यस और नो, तो बोलेंगे यस। एनी प्रॉब्लम, बोलेंगे सब नो प्रॉब्लम। क्लियर, अब आ जाओ बच्चों, आ जाइए। अब आंसर बनाएंगे बिना पेन के, थिंक विदाउट इंक। कहता है प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 20%, बाय व्हाट परसेंट शुड अ फैमिली रिड्यूस इट्स कंजप्शन सो इट्स एक्सपेंडिचर रिमेन्स कांस्टेंट।
हाँ या ना, बोलेंगे हाँ सर। कहता है बेटा चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाए। क्लियर बच्चों, आंखें बंद करो, हमको फील करो, पूरा का पूरा मैथ आपको टूट जाएगा, इशारे में टूट जाएगा। यस, थैंक यू सो मच। ठीक है बेटा, अब आ जाओ। कहता है बेटा चीनी की कीमत 20% बढ़ी, 20% बेटा देखो, 20% की वैल्यू 1/5, कीमत 5 थी, एक बढ़ गई, कितनी हो गई 6, कीमत 5 से 6 हो गई, तो बेटा खपत 6 से कितनी हो गई 5 हो गई। इसका पहले 6 रहा होगा, अब 5 रहा था, कितना घटा, एक किस पे 6 पे, तो 100 पे कितना, और बेटा 1/6 की वैल्यू 16 2/3%। थिंक विदाउट इंक। क्या बोलेंगे बेटा, क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सब कॉस्ट बड़ी कितनी, तो बोलेंगे 20%। कॉस्ट बड़ी कितनी, बोलेंगे सब 20%। आया ना, है क्या, कम ज्यादा लग दिया, कोई बात नहीं, कम तो ठीक है। हाँ ठीक है भाई, अब देखो 20% बोले तो कितना आ गया, 1/5 आ गया। इसका मतलब ये हो गया बेटा कॉस्ट कितनी हो गई, बोलेंगे 5 से 6 हो गई। यस और नो, बोलेंगे यस। बेटा कॉस्ट अगर बढ़ेगी तो शुगर की क्वांटिटी घटेगी। बेटा जिस रेशियो में कॉस्ट बढ़ेगी उसी रेशियो में क्वांटिटी घटेगी, क्योंकि एक्सपेंडिचर क्या होता है, कॉस्ट इनटू कंजप्शन। 5 6 30, 6 5 30। एक्सपेंडिचर कैसा है बेटा, सेम है। तो ये 6 से 5 हुआ, कितना घट गया, एक किस पे, तो बोलेंगे 6 पे। मेरे बच्चों 100 पे कितना, तो इसका मतलब 16 2/3% हमारा आंसर आएगा नहीं आएगा, बोलेंगे हाँ सर आ जाएगा। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, बोलेंगे हाँ सर समझ पा रहे हैं। क्लियर, चलो बेटा आ जाओ अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन बताओ बेटा बिना पेन के, एक क्वेश्चन बताइए बिना पेन के। अगर मान लीजिए बेटा लेंथ बढ़ती है 12.5%, ब्रेथ को कितना प्रतिशत कम करें जिससे इनका एरिया क्या हो जाए मेरे बच्चों, तो बोलेंगे सब नो चेंज हो जाए। क्या हो जाए, नो चेंज। फास्ट, वाह क्या कॉफी है। बोलिए क्या बोलेंगे बेटा, बहुत ही आसान क्वेश्चन, जल्दी आंसर दीजिए। बच्चों थोड़ा एनर्जी लेके आइए, थोड़ी सी एनर्जी लेके आइए बेटा। क्या बोलेंगे, 12.5% की वैल्यू कितनी, 1/8। क्या बोलेंगे बेटा, ये 8 से 9 हुआ, तो ये 9 से कितना हुआ, 8 हुआ, कितना घटा, एक किस पे, बोलेंगे 9 पे। मेरे बच्चों 100 पे कितना, 11 1/9, आपका आंसर आ गया। एनी प्रॉब्लम, बोलेंगे नो प्रॉब्लम। बस कुछ नहीं करना है बेटा, ये 8 से 9 हो गया, तो मेरे बच्चों ये 9 से कितना हो गया, 8 हो गया, कितना घट गया, एक किस पे बेटा, 9 पे, तो बेटा 100 पे कितना, हम बता देंगे 11 1/9%। क्लियर है ना, बोलेंगे सर क्लियर है। एनी इशू, तो बोलेंगे ना नहीं साहब कोई इशू नहीं है। साहिल, संचित, क्लियर, आ जाओ बेटा एक बार, आ जाओ, आ जाओ बच्चों। बच्चों आज एक बात याद रखो, एक बात याद रखो बेटा, देखो कंपटीशन का जो मैथ्स है वो अलग दुनिया है, और जो हमारे स्कूलिंग की दुनिया है वो बेटा अलग दुनिया है। कंपटीशन में बच्चों में एक बात कहता हूं कि मैथ्स इज द नेम ऑफ फीलिंग्स। अभी है क्या बेटा, आपका फर्स्ट चैप्टर है, मैं बहुत स्लो स्लो पढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे आपके अंदर फीलिंग्स डेवलप हो जाएंगी, तो मैं स्पीड अपनी बढ़ा दूंगा। एक चैप्टर में आपको स्लो स्लो पढ़ा रहा हूँ, शायद आपने मेरे मेंस के बैच में आप मुझसे नहीं पढ़े होंगे, मैं मेंस के बैच में बहुत फास्ट पढ़ाता हूँ,
बच्चे कहते हैं सर आप बहुत फास्ट पढ़ाते हैं मेंस की, क्योंकि मेंस के बैच में तो 1 घंटे में मैं 25 क्वेश्चन ज्यादा करा देता हूँ, क्योंकि वहां पे बच्चे प्री पढ़ चुके होते हैं, सारा उनको आता होता है। बच्चों मैं बार बार एक बात कहता हूँ, मैथ्स इज अ नेम ऑफ फीलिंग्स, मैथ्स इज अ नेम ऑफ लैंग्वेज, मैथ्स इज अ नेम ऑफ थिंकिंग। एक सोच का नाम मैथ है। बच्चों मैथ्स को सीखना है तो आपको फील करना पड़ेगा, महसूस करना पड़ेगा। किसी शायर ने बड़ी अच्छी बात कही थी, एहसास बढ़ा देता है हर दर्द की शिद्दत, महसूस करोगे कसक और भी बढ़ेगी। ठीक है ना। अब देखिए सर, दो बातें आप बड़े प्यार से सुनना, आपको समझ में आएंगी। बच्चे देखो, फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी एक बच्चे से कहा, मैंने कहा आरती से कहा, मैंने कहा आरती जाओ मेरे लिए 1 कप कॉफी लेके आओ, है ना, 1 कप कॉफी लेके आओ। तो मैंने कहा आरती ये दूध का पैकेट है, ये चीनी है, और जाओ मेरे लिए 1 कप कॉफी लेके आओ। तो ये नहीं कि बेटा मुंह उठाया और चल पड़े कॉफी बनाने के लिए। आपने क्या देखा कि सर ये दूध है, मिल्क है, ये चीनी है, अब कॉफी के लिए किन किन चीजों की जरूरत है। तो पता लगा सर कॉफी पाउडर तो है नहीं, तो कॉफी पाउडर पे क्वेश्चन मार्क लगा लो, और जब तक कॉफी पाउडर नहीं मिलेगा हमारा कॉफी बनने वाली नहीं। सेम मैथ्स को ऐसे ही फील किया करो। जैसे कि मान लीजिए बच्चों कि अमरीश पुरी को आप जानते होंगे, अमरीश पुरी की पुरानी मूवीज में विलेन हुआ करते थे। हम्म ठीक है ना। अमरीश पुरी को आप जानते होंगे सर, पुरानी मूवीज में अमरीश पुरी को आपने देखा होगा। तो अमरीश पुरी को अगर हीरो से कोई काम कराना है तो बेटा वो हीरो को कभी भी नहीं पकड़ते थे, है ना। वो अपने गुंडों को भेजते थे, पता करो उसे घर में कौन कौन है। पता लगा बूढ़ी माँ है, पता लगा 4 साल की बेटी है जो सेंट जेवियर्स में पढ़ने जाती है, सुबह 7:30 बजे की वैन से आती है, दोपहर में 1:30 बजे छुट्टी होकर घर जाती है ना। तो 3 दिन गुंडे स्कूल के बाहर बैन लगाएंगे, और जैसी बच्ची आएगी उठा के बैन में डाल लेंगे और ले आएंगे उसको। फिर क्या, उस बच्ची को टंकी पे ऊपर बांध देंगे, फिर कॉल करेगी पापा मुझे बचा लो, फिर हीरो अपने आप चला आता है। मतलब अमरीश पुरी को काम हीरो से निकालना है, तो बेटा हीरो को पकड़ा नहीं है, किसको पकड़ा है, बच्ची को। बच्ची आ जाएगी तो हीरो अपने आप आ जाएगा। तो हमेशा हर एक क्वेश्चन में आपको यही फील करना है कि हमको निकालना क्या है। बात समझ रहे हैं बेटा। अगर आप ये बातें फील कर पाएंगे तो समझो आपको सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यस और नो तो बोलेंगे यस। क्लियर है ना। बेटा याद रखना, खर्च अगर नो चेंज है तो कॉस्ट बढ़ेगी तो क्वांटिटी घटेगी। यस और नो तो बोलेंगे यस। आ जाओ। कहता बेटा रेट ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 25%, अ मैन परचेज 2 kg लेस शुगर इन ₹800, फाइंड द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ शुगर। फाइंड द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ शुगर, है ना। हाँ ठीक है ना। ओके ओके। अब देखो बेटा आराम से, बेटा कहता है चीनी की कीमत में 25% का इंक्रीजमेंट हो गया। तो कहता है बेटा 800 रुपए में 2 किलो चीनी, हाँ ठीक है ना, 800 रुपए में 2 किलो चीनी कम खरीद पाता है। तो मेरे बच्चों आप लोग क्या करेंगे, आप लोग एक बात सोचेंगे कि बेटा 800 रुपए हम पहले भी खर्च कर रहे थे, 800 रुपए हम आज भी खर्च कर रहे हैं। इसका मतलब पहले भी हमारा एक्सपेंडिचर 800 था, अभी भी हमारा एक्सपेंडिचर 800 रुपए है। काश अगर हमको ये पता लग जाए कि पहले कितने किलो चीनी हमारे घर में आ रही थी, काश ये पता लग जाए अब कितने किलो चीनी घर में आ रही है, तो हमारी ख्वाहिशें पूरी होंगी नहीं होंगी। बोलेंगे हाँ सर हो जाएंगी। अब बेटा आ जाओ। तो इसका मतलब बच्चों कॉस्ट बढ़ी है कितना परसेंट, बोलेंगे 25%। इसकी वैल्यू कितनी 1/4, हाँ या ना, तो बोलेंगे हाँ सर। तो बेटा कॉस्ट की पहले 4 थी, अब बेटा कितनी हो गई 5 हो गई। कॉस्ट मेरे बच्चों 4 से कितनी हो गई, बोलेंगे 5 हो गई। तो बेटा कॉस्ट अगर 4 रुपए से 5 रुपए हो गई तो बेटा शुगर कितनी हो जाएगी, 5 से कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, है ना। मान लो पहले 4 रुपए किलो था, अब 5 रुपए किलो हो गया, तो शुगर क्या हो गई 5 से 4 हो गई। पहले 5 किलो खाते होंगे तो अब 4 किलो खाएंगे। यस बोलेंगे यस। कितना किलो कम खाया, 1 किलो कम खाया। और क्वेश्चन कहता है बेटा 1 किलो नहीं कितना किलो, बोलेंगे 2 किलो। तो 1 बराबर कितना आ गया 2 आ गया। तो मेरे बच्चों 5 बराबर कितना आ गया, बोलेंगे 10 किलो आ गया।
और बेटा 4 बराबर कितना आ गया, तो बोले साहब 8 किलो आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि पहले खाते होंगे 10 किलो, अब खाते होंगे कितना किलो, बोलेंगे सब 8 किलो। ये बात क्लियर हुई नहीं हुई? मतलब ओल्ड कंजप्शन आ गई 10 किलो और बेटा न्यू कंजप्शन आ गई कितनी, बोलेंगे 8 किलो। समझ में बात आ रही नहीं आ रही है, बोलेंगे सब आ रही है। अगर बच्चों इतनी बात क्लियर हो चुकी है तो देखो, अब देखो बेटा, अगर हम इसकी ओरिजिनल कॉस्ट निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ओरिजिनल कॉस्ट। बेटा 800 रुपए खर्चा किया, चीनी कितने किलो आई है, 10 किलो, तो 1 किलो की कीमत कितनी आ गई, बोलेंगे 80 रुपए आ गई। और बेटा अगर आपसे नई कीमत निकलवाए, न्यू कॉस्ट पूछ ले, मेरे बच्चों 800 रुपए खर्चा किया है, अब कितने किलो चीनी आ रही है, 8 किलो आ रही है, तो अब कीमत आ गई 100 रुपए किलो। तो क्या पूछा है, ओरिजिनल कॉस्ट पूछी है, तो आंसर कितना आ गया, 80 आ गया। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, बोलो हाँ या ना, बोलेंगे हाँ सर। सारे बच्चे जल्दी जल्दी बेटा कमेंट करके बता दो। फर्स्ट चैप्टर में आपको बहुत इजी, मतलब आराम आराम से पढ़ा रहा हूं, थोड़ी आपकी स्पीड बन जाएगी, उसके बाद फिर हम थोड़ा सा स्पीड हल्की बढ़ा देंगे, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे, उतनी बढ़ाएंगे जितने में आपको दिक्कत ना हो, कंफर्टेबल जोन में रहे। मुन्ना कुमार जी गेट वेल सून भाई, आप स्वस्थ हो जाए ऐसी गौर से फिरे हैं। सारे बच्चों एक बार कमेंट करके बता दो बच्चों। हम्म, आपके कमेंट थोड़े से लगता है लेट आते हैं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है साहब, ये कहाँ गया, रिफ्रेश अच्छे से आ गया साहिल, बहुत बढ़िया। कंचन सर ओके, क्या हो गया ये, रिफ्रेश 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 रिफ्रेश, ये रिफ्रेश आ गया, ओके ओके, यहाँ से ये आ गया, ठीक है सर, और यहाँ से ये रिफ्रेश हो गया, ठीक है सर, ओके भाई ठीक है। आ गया बेटा। अब सुनो बेटा, आपको पेन नहीं उठाना है, आपको पेन नहीं उठाना है, आप बिना पेन के आंसर बनाएंगे, थिंक विदाउट इंक, यही हमारा स्टाइल है। बच्चे देखो, आंखें बंद करो और हमको फील करो, आंखें बंद करो हमको फील करो। बेटा 25% रेट बढ़ा, 1 बाई कितना 4, 1/4 का मतलब रेट 4 से कितना हुआ 5, रेट अगर बेटा 4 से 5 हुआ तो शुगर 5 से कितनी हो गई 4, पहले 5 किलो अब कितना किलो 4 किलो, कितना घटा, बोलेंगे साहब 1 किलो घटा। और बेटा 1 किलो नहीं घटा है मेरे भाई, कितना घटा है, बोलेंगे 2 किलो, 1 किलो कम नहीं लाए, कितना किलो कम लाए 2 किलो, 1 बराबर 2, 5 बराबर 10, 4 बराबर 8, पहले 10 किलो खाते थे अब खाते बेटा 8 किलो, हाँ या ना, बोलेंगे हाँ सर। तो 800 रुपए में 10 किलो, 1 किलो कितने का 80 का, 800 रुपए में 8 किलो, 1 किलो कितने का 100 रुपए का, बस आपका आंसर आ गया गर्वित। ओके नेक्स्ट, अपने आप बताओ जल्दी फास्ट, सबसे पहले देखो कौन आंसर देगा। और बच्चों आप सब लोगों को जिम्मेदारी है बेटा, थिंक एसएससी ऐप को हमें बहुत बड़ा ऐप बनाना है। और बेटा कभी भी कोई ऐप बड़ा होता है, कोई कंपनी बड़ी होती है, उसमें किसी एक का रोल नहीं होता, आप बच्चों का सपोर्ट होता है, आप दोस्तों का सपोर्ट होता है, और जब तक आपका सपोर्ट नहीं होगा इसको बड़ा नहीं बनाया जा सकता, ठीक है ना। तो इसको आपको अभी नया नया ऐप है, इसको इस पर हम लोग काम कर रहे हैं, सारे टीचर्स जो भी 10-15-20 टीचर इस पर पढ़ा रहे हैं, सब लोग अच्छे से इस पर काम कर रहे हैं, इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों को सपोर्ट की जरूरत है, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। बिल्कुल अमित कुमार जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। और हर भाई को टारगेट है कि, वैसे मैं कभी नहीं बोलता, आपने मुझे देखा होगा, मेरे बहुत सारे पेड बैच आए होंगे, मेरे बहुत सारे फ्री बैच आए होंगे, आपने देखा होगा, मैं कभी नहीं बोलता वीडियो को शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, और मैं कभी ये नहीं बोलता कि इस बैच में आप एडमिशन कराओ, ये तो कभी नहीं बोलता। मुझे 10.5 साल पढ़ाते हुए हो गए, 10.5 साल के कैरियर में मैंने कभी कुछ नहीं बोला बच्चों को। मैं यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ, उस पर भी नहीं कहता लाइक करो, ये करो वो करो, मैं नहीं कहता कभी भी। लेकिन बट
थिंक एसएससी की मुझे जिम्मेदारी दी गई है। मुझे सर ने बड़े भरोसे की जिम्मेदारी दी है कि सर आप पढ़ाएंगे, ये उठेगा, ये ऊपर जाएगा, है ना। तो सर का भरोसा टूटने मत देना। आप लोग मेरी ताकत बनके मेरे साथ खड़े हो जाना। तो जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को आप जोड़ सकते हैं इसमें, आप जोड़ लीजिए। और मैंने यूट्यूब पे बताया था, जो इस कोर्स पे जो 50% का ऑफ चल रहा है, क्योंकि 2000 फीस थी, 50% ऑफ हो गए, 1000 रुपये हो गई थी 999। और 999 पे भी हिंदी 50 का कोड लगा दिया था, तब भी और आधा हो गया था। ये ऑफर संडे तक और है। संडे के बाद कोर्स कोई बच्चा लेगा तो 999 पे करना पड़ेगा। अभी 499 में लगभग 500 रुपये में उसको कोर्स मिल जा रहा है। तो केवल सर ने मुझे जिम्मेदारी दी है कि सर थिंक एसएससी को आगे लेके जाइए, इसलिए मैं आपसे बोलता हूं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन कराने की कोशिश करो। हर बच्चा एक टारगेट बना ले कि हम 10 बच्चों को कम से कम जोड़ेंगे, है ना। 10 बच्चों को कम से कम इस पर जोड़ेंगे, 10 बच्चों को हम इस ऐप पे लेके आएंगे, 10 बच्चों को हम कोर्स परचेस कराएंगे। बेटा 500 रुपये बहुत मिनिमम अमाउंट है। मैं पैसों के लिए बिल्कुल नहीं बोलता कि आप बैच परचेस कराओ। मैं केवल इसलिए बोल रहा हूं इस बैच को परचेस कराने को आप लोगों से कि नंबर ऑफ स्टूडेंट मुझे चाहिए, क्योंकि पैसे मेरी जेब में नहीं आना है। मुझे तो जितना फिक्स अमाउंट सैलरी मिलता है वो मुझे सैलरी मिलेगा। कोर्स एक बिके तो मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है, कोर्स 1000 बिके तो मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है। मेरा तो फिक्स अमाउंट यहाँ पे फिक्स है, मुझे इतने पैसे मिलेंगे, मुझे उतने रुपए मिलते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से इसलिए कहता हूँ कि कोर्स को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा लोगों को परचेस कराओ, क्योंकि मुझे नंबर ऑफ स्टूडेंट चाहिए। ठीक है भाई, तो आप लोगों से ये सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे, और अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, तो आप लोग सपोर्ट करेंगे। आ जाता, ठीक है ना। तो संडे तक, और कोशिश कीजिएगा कि बेटा संडे तक सारे अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को ये कोर्स परचेस करवा दीजिए, क्योंकि अभी 500 मिल जाएगा, संडे के बाद फिर 1000 मिलेगा, तो आपको महंगा पड़ेगा। अब कहता है बेटा नमक की कीमत में 10% की कमी हो गई। तो मेरे बच्चों अगर 10% की कमी हो गई, बेटा 1/, कितना आ गया, 10 आ गया। इसका मतलब मेरे बच्चों ये कॉस्ट कितनी आ गई, तो पहले 10 थी, अब बेटा 1 की कमी कितनी आ गई, 9 आ गई। कॉस्ट बेटा 10 से 9 आ गई, तो बेटा सॉल्ट क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, 9 से कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसका मतलब पहले अगर सॉल्ट 9 किलो खाते होंगे तो आप कितना खाएंगे, 10 किलो खाएंगे, हाँ या ना। बोलेंगे हाँ सर। बेटा कितना किलो ज्यादा खाया, बोलेंगे 1 किलो। और क्वेश्चन कहता है 1 किलो नहीं, कितना किलो बेटा, 3 किलो। तो 1 बराबर 3 आ गया, तो बेटा 9 इंटू 3 कितना आ गया, बोलेंगे 27 किलो आ गया। और ये 10 इंटू 3 कितना आ गया, बोलेंगे सब 30 किलो आ गया। यस और नो, तो बोलेंगे यस, हाँ या ना, बोलेंगे हाँ सर। ठीक है बेटा, तो पहले खा रहे थे 27 किलो, अब खा रहे हैं कितना किलो, 30 किलो। और बच्चों जो ओरिजिनल प्राइस होता है वो पहले वाला होता है। सोनी कौन सा होता है, पहले वाला। तो मेरे बच्चे क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है मुन्ना भाई, क्वेश्चन कहना चाह रहा है बेटा हमने 810 रुपए खर्चा किया, और बेटा पहले कितना खा रहे थे, 27 किलो, तो जो ओरिजिनल कैश कॉस्ट आएगी वो बेटा 30 रुपए पर केजी आएगी। कितनी आएगी, 30 रुपए पर केजी आएगी। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, बोलेंगे हाँ सर समझ पा रहे हैं। और मेरे बच्चों जो न्यू कॉस्ट आएगी, क्या आएगी, न्यू कॉस्ट आएगी, तो बेटा 810 रुपए में हम खा रहे हैं कितना किलो, तो बोलेंगे 30 किलो खा रहे हैं। तो मेरे बच्चों ये क्या आ जाएगा, बोलेंगे 27 रुपए पर केजी आ जाएगा, हाँ या ना, तो बोलेंगे हाँ सर। क्लियर, ओके, चले आगे, ठीक है, आ जाओ बेटा आ जाओ। अब बच्चों देखो, कहता है एक आयत की लंबाई को 25% बढ़ाया जाता है, चौड़ाई को कितने % कम किया जाए कि इसका क्षेत्रफल ना बदले, क्षेत्रफल ना बदले। बता दो बेटा आंसर बिना पेन के। फर्स्ट, कोई बात नहीं सोनी, कोई बात नहीं, यहां गलतियां करो, एग्जाम में गलतियां नहीं करना है। अब बेटा ये 25% बढ़ाया गया, कितना हो गया बेटा, 1/4।
कितना हो गया 1/4। तो मेरे बच्चों लेंथ 4 से कितनी हो गई 5 हो गई। मेरे बच्चों ब्रेथ कितनी हो जाएगी, बोलेंगे सर 5 से 4 हो जाएगी। कितना घटा दिया 1, किस पे बेटा 5 पे। तो मेरे बच्चों 100 पे कितना, तो बता पाएंगे सर 20% हमारा क्या आ गया, बोलेंगे साहब आंसर आ गया, दैट इज राइट आंसर। क्लियर, बोलेंगे सब क्लियर है ना। अब आओ सर यहाँ, अब आ जाओ, अब आ जाएंगे सर, ठीक है। नेक्स्ट टाइम, यहां पे क्या होगा भाई, यहां पे बेटा खर्च को चेंज करेंगे और कैसी कैसी बातें होंगी एक बार देखिए। कहता है बच्चों, क्वेश्चन कहता है सौरभ, द प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज बाय 32%, a family reduced its consumption in such a way that its expenditure is only 10% increase. What will be the percentage reduction in the consumption? हाँ या ना, बोलेंगे हाँ सर। बेटा देखो, कहता है चावल की कीमत में 32% की वृद्धि हो गई। यस, अब बेटा एरिया को नो चेंज बोलेगा, एरिया को चेंज कर देगा, एक्सपेंडिचर को भी चेंज कर देगा। सुनो बच्चों, देखो ये क्या बोला, ये कहता है बेटा चावल की कीमत में 32% की वृद्धि हो गई। मान लो बच्चों, पहले अगर चावल 100 रुपए किलो है, तो अब चावल हो गया बेटा 132 रुपए किलो। हाँ या ना, बोलेंगे हाँ सर। और बेटा हम जानते हैं जैसे जैसे कीमत बढ़ेगी वैसे वैसे क्वांटिटी बोलेंगे घटेगी। हाँ या ना, बोलेंगे हाँ सर। तो बेटा कीमत अगर बढ़ रही है तो क्वांटिटी घटेगी, तो ये 132 से ये कितना आ जाएगा, बोलेंगे 100 आ जाएगा। इसका मतलब पहले खा रहे थे हम 132 किलो, अब खा रहे हैं कितना किलो, बोलेंगे 100 किलो। बच्चे देखो, कीमत बढ़ेगी तो क्वांटिटी घटेगी, मतलब जिस रेशियो में कीमत बढ़ेगी उसी रेशियो में क्वांटिटी घटेगी। कब, जब खर्चा नो चेंज होगा। खर्चा क्या होगा बेटा, नो चेंज होगा। एनी प्रॉब्लम, बोलेंगे नो प्रॉब्लम। लेकिन बच्चों यहां पे क्या बोला है, बोला है इसका एक्सपेंडिचर 10% इंक्रीज हो गया। तो बेटा एक्सपेंडिचर 10% इंक्रीज हो गया, तो इसका मतलब पहले खा रहे थे 100 किलो, तो अब बेटा 10% ज्यादा खाएंगे। इसका मतलब 10 किलो ज्यादा खाएंगे, तो आप कितना किलो खाएंगे, तो बोलेंगे 110 किलो खाएंगे। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, बोलेंगे हाँ। पहले खा रहे थे 132 किलो, अब खाएंगे बेटा 110 किलो। इसका मतलब हमने कितना कम खाया, तो बोलेंगे 22 किलो कम खाया, 22 kg कम खाया। और बेटा किस पे खाया, तो बच्चे बोलेंगे 132 पे खाया। तो मेरे बच्चों 100 पे कितना खाया ना, बोलेंगे हाँ सर। तो 22 से काटेंगे एक बार और ये 6 बार, और 1/6 की वैल्यू आती है 16 होल नंबर 2/3% का। आपका क्या आ गया, बोलेंगे आंसर आ गया। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, बोलेंगे सर आ रही है। अब बच्चों अगर आप घर पे कॉपी खोलेंगे तो आपको एक प्रॉब्लम आएगी। क्या प्रॉब्लम आएगी, आप बोलेंगे सर आपने तो हमको लगता है थोड़ा सा गलत पढ़ा दिया। यहां बोला है कि एक्सपेंडिचर को 10% बढ़ाया गया है। किसको बढ़ाया गया बेटा, एक्सपेंडिचर को। गार्गी, बढ़ाया गया है एक्सपेंडिचर को। और बोलेंगे आपने किसको बढ़ा दिया है, बोलेंगे साहब कंजप्शन को। ये क्या है बेटा, कंजप्शन है। आप बोलेंगे सर बताया गया है एक्सपेंडिचर, आपने बढ़ा दिया है कंजप्शन को। आया ना। तो मेरे बच्चों एक बात सुनो, आप लोग रेस्टोरेंट जाते हैं, बोलेंगे हाँ सर। अगर आप 2 रोटियां खाएंगे बिल 2 का आएगा, 3 खाएंगे बिल 3 का आएगा, 4 खाएंगे बिल 4 का आएगा, 5 खाएंगे तो बिल 5 का आएगा, और बेटा 10 खाएंगे तो बिल 10 का आएगा। यस और नो, तो बोलेंगे यस। मतलब जितनी रोटियां खाएंगे बिल हमेशा हमेशा उतने का आएगा। अगर बेटा अगर आज मैं 100 रोटियां खाता हूं, कल मैं 120 रोटियां खाऊंगा, यस और नो, बोलेंगे यस। तो बेटा रोटियां कंजप्शन बढ़ा 20%, तो मेरा एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा 20%। मतलब जितना परसेंट कंजप्शन बढ़ेगा तो मेरा एक्सपेंडिचर भी उतना ही परसेंट बढ़ेगा। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, बोलेंगे हाँ सर समझ पा रहे हैं। तो मेरे बच्चे जितना परसेंट हमारा ये एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो हमारा कंजप्शन भी उतना ही परसेंट बढ़ेगा। यस और नो, तो बोलेंगे यस। इसीलिए बेटा एक्सपेंडिचर बढ़ा 10% तो कंजप्शन ही बढ़ेगा कितना परसेंट, 10%। बात क्लियर है नहीं क्लियर है। पहले खाएगा 100, अब खाएगा बेटा 110। तो 132 से 110 हुआ, कितना कम खाया, 22 किलो। किस पे, 132 पे। 100 पे कितना,
1/6 की वैल्यू कितनी हो गई 16/3%। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? बोलेंगे हाँ सर समझ पा रहे हैं। हाँ या ना? बोलेंगे हाँ सर। सारे बच्चे एक बार थम्स अप कर दीजिए अगर समझ में आ रहा है तो। ये क्वेश्चन बड़ा ऐसे पूछ सकता है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 32%, बाय हाउ मच परसेंट इट्स ब्रेथ भी डिक्रीज, दस एरिया इज इंक्रीज बाय 10%। या ये क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ अ सिलेंडर is increased by 32%, by how much percent its height will decrease, so curved surface area is increased by 10%। तो तीनों क्वेश्चन में कुछ भी बोले कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। हाँ चलो आ जाओ बेटा, आ जाओ, बताओ बेटा क्वेश्चन आंसर बताइए बिना पेन के। साहिल बताओ बेटा बिना पेन के। जी आपको मैंने टारगेट दिया है, टारगेट को पूरा करना आप लोग। गुप्ता जी बिल्कुल बता बेटा जल्दी से। हाँ आंसर बेटा बिना पेन के, थिंक विदाउट इंक। हाँ थिंक विदाउट इंक बता दीजिए जल्दी से। हाँ आंखें बंद करो और फील करो बेटा क्वेश्चन बिना पेन के बनेगा, 100% बनेगा बेटा बिना पेन के। यही तो आपको सिखाना है। 2024 सीजीएल में मुझे टॉप रैंकर चाहिए आप में से सभी लोग, बहुत सारे लोग जो जो मेहनत करेंगे मेरे साथ लग जाइए अभी से। 2024 सीजीएल के लिए आपको मैं टॉप रैंकर बनाऊंगा। बाकी अगर आपको कोई भी सजेशन मुझसे चाहिए होगा तो कभी भी आप मुझसे बात कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, जहां जहां आप मुझसे अटैच हो सकते हैं मुझसे बात कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जी गार्गी जी बहुत शानदार आपका आंसर आता हुआ 20%। हाँ देखो बेटा आराम आराम से आंखें बंद करो फील करो। बेटा कहता है बेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज इंक्रीज बाय 50%। इसका मतलब ये हुआ बेस को 50% बढ़ाया गया। तो बेस अगर 100 है 50% बढ़ाया गया, कितना हो गया 150। बेस बेटा 100 से कितना हुआ 150 हो गया, है ना? तो बेटा ये हाइट कितनी हो जाएगी 150 से 100 हो जाएगी। पहले 150 अब 100। बेटा एरिया कितना बढ़ा 20%। 100 से कितना 120, पहले 150 अब 120, कितना घट गया 30। किस पे 150 पे 1/5, 20% आपका आंसर आ गया। 20% डिक्रीज आपका आंसर आ गया। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? बोलेंगे हाँ सर समझ पा रहे हैं। क्या बोला है बेटा? बेस बढ़ गया 50%। इसका मतलब मेरे बच्चों ये 100 से कितना हो गया 150 हो गया। ठीक है आ जाओ। तो हाइट हमारी क्या हो जाएगी मेरे बच्चों 150 से कितनी हो जाएगी 100 हो जाएगी। यहां तक एरिया नो चेंज। लेकिन सोनी जी अब कहता है इसने अपने एरिया को 20% बढ़ा दिया। 20% बढ़ा दिया तो बेटा कितना हो गया 120 हो गया। ये 150 था 120 हुआ, कितना घट गया बोलेंगे 30। किस पे 150 पे। मेरे बच्चों 100 पे कितना आया ना? तो ये 1 और ये 5 और 5 से काटेंगे कितना 20%। तो इनका एरिया कितना आ जाएगा 20% घट जाएगा। बात क्लियर है? बोलेंगे सब क्लियर है। आ जाओ। ये क्वेश्चन बेटा बहुत प्यारा है, ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए बहुत प्यारा है। और आज आपका एक टाइप क्लियर हो जाएगा। आज आपका एक टाइप क्लियर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन पढ़ लो सारे लोग। क्वेश्चन कहता है अ फैमिली कंज्यूम्स 25 kg राइस 9 kg wheat पर मंथ एंड स्पेंड ₹350। The price of rice is increased by the price of rice is 20% of the price of wheat. If the price of wheat is increased by 20%, then find the reduction in the consumption of the rice if it has the same amount to spend and the price of rice is constant। समझ रहे हैं मेरी बातों को? बोलेंगे हाँ सर। मेरे बच्चों क्वेश्चन देखिए, कहता है फाइंड द परसेंटेज रिडक्शन। परसेंटेज रिडक्शन मेरे बच्चों आंसर किसमें दे रहा है? बोलेंगे परसेंटेज में।
बेटा आंसर किस में दे रहा है, परसेंटेज में। और हम जानते हैं बेटा जब जब आंसर परसेंटेज में होता है डेटा हमारे किसी काम का नहीं होता है। डेटा कौन सा है बेटा, 350। बेटा ये 350 हमारे किसी काम का नहीं है। ये आपसे चेक करवाता है कि आप फयात रजवी से पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, हाँ या ना, बोलेंगे हाँ सर। आओ बेटा, ये कहता है ये आ गया मेरे बच्चे राइस और ये आ गया क्या, वीट। बेटा हम 25 केजी खाते हैं राइस और हम बेटा 9 केजी खाते हैं वीट, हाँ या ना, बोलेंगे हाँ सर। पर मंथ हम 25 केजी राइस और 9 केजी वीट खाते हैं। क्वेश्चन कहता है बेटा प्राइस ऑफ राइस इज 20% ऑफ द प्राइस ऑफ वीट। इसका मतलब ये हो गया बेटा राइस है 25% बोले तो 1/5 किसका है, वीट का है। तो राइस अपॉन वीट इज इक्वल टू 1/5। मतलब अगर बेटा राइस 1 रुपया किलो है तो गेहूं 5 रुपए किलो है, हाँ या ना, बोलेंगे हाँ सर। इसका मतलब बेटा गेहूं अगर 5 रुपए किलो है तो 9 किलो गेहूं खाते हैं, तो बेटा हम 45 रुपए के गेहूं खा लेते हैं। चावल अगर 1 रुपया किलो है तो बेटा 25 इंटू 1 हम 25 रुपए के चावल खा लेते हैं, यस और नो, तो बोलेंगे यस। अब बच्चों हमसे कहता है 25 रुपए के हम मान लो चावल खा लेते हैं, बेटा 45 रुपए के हम गेहूं खा लेते हैं, हाँ या ना। अब बच्चे हमको बोला है कि प्राइस ऑफ व्हीट इज इंक्रीज बाय 20%। प्राइस ऑफ व्हीट इज इंक्रीज बाय 20%। मतलब कहता है गेहूं की कीमत 20% बढ़ जाती है। मेरे भाई एक बार सोचो, सारे बच्चे बजरंगी एक बार सोचो कि बेटा मैं 9 किलो 25 किलो चावल खरीदता हूं, 9 किलो गेहूं खरीदता हूं और मैं अपने घर ले आता हूं। अगले महीने पहुंचा, मैं उतने ही रुपए लेके पहुंचा, मैंने कहा भाई साहब 9 किलो गेहूं दे दो, 25 किलो चावल दे दीजिए। वो बोला, उसने 9 किलो गेहूं तोल दिए। तोलने के बाद वो कहता है बेटा गेहूं की कीमत 20% बढ़ चुकी है, हाँ या ना, बोलेंगे हाँ सर। तो बेटा गेहूं की कीमत अगर 20% बढ़ चुकी है तो पहले गेहूं खा रहे थे 45 रुपए के, और मेरे बच्चे अगर 20% कीमत बढ़ चुकी है तो 20% की वैल्यू 1/5 आ गई, तो 45 का 1/5 कितना, 9 रुपए। इसका मतलब बेटा गेहूं की कीमत 9 रुपए की बढ़ चुकी है ना, बोलेंगे हाँ सर। मुझसे बोला गेहूं 9 रुपए महंगे हो चुके हैं तो 9 रुपए आप और दे दो, 9 रुपए आप और दे दो। मेरी जेब में 9 रुपए थे नहीं, और बच्चे अगर मेरी जेब में 9 रुपए नहीं थे तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई आप 9 रुपए के चावल कम कर लीजिए, क्योंकि गेहूं की कीमत अगर 9 रुपए बढ़ी है तो हम चावल 9 रुपए के कम खाएंगे, यस और नो, बोलेंगे यस। और बेटा चावल क्या रेट है, 1 रुपया किलो है, तो बेटा 9 रुपए में 1 रुपए किलो के चावल हैं, तो हम कितने चावल कम खाएंगे, बोलेंगे सब 9 किलो चावल कम खाएंगे। और बेटा अगर हम 9 किलो चावल कम खाएंगे तो बेटा 9 किलो चावल कम खाएंगे, और चावल खा कितने रहे हैं, बोलेंगे 25 किलो खा रहे थे, तो 9 किलो कम खाएंगे 25 पे, 1 मिनट 25 पे, तो बेटा 100 पे कितना, बोलेंगे हाँ सर। तो 25 से काटेंगे बेटा 4 बार, इसका मतलब चावल की कंजप्शन में 36% की कमी होगी, ठीक है ना। कितनी कमी होगी, 36% की। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, बोलेंगे हाँ सर समझ पा रहे हैं। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, नहीं, क्योंकि बेटा 9 रुपए के अगर हम ये ज्यादा खाएंगे तो 9 रुपए के हम क्या करेंगे बेटा, राइस कम खाएंगे। 9 रुपए कम खाए किस पे, 25 पे, तो 100 पे कितना बेटा, 36% हमारा आंसर आ गया। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। बाकी बातें आपसे करेंगे कल की क्लास में, एक टाइप का क्लियर हो चुका है। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर।